लोकसभा चुनाव 2024। देश की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा चुनाव, जहां हम अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कई बार प्रधानमंत्री चुन चुके होंगे। बहुत सारे लोगों का इस बार पहला वोट होगा। बहुत सारे लोग मन बनाए बैठे होंगे कि हमें फला सरकार को चुनना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और फिर आता है एक बहुत बड़ा समझदार तबका जो बहुत कुछ देख के समझदारी से हर चीज को परखने के बाद अपना एक वोट देता है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों, जैसा कि दुकानदार के लिए उसकी एक कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले वो कैटलॉग दिखाता है, कैटलॉग से प्रसन्न होकर कस्टमर उसकी सेल करवाता है। उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टो, यानी कि घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र से ही पता लगता है कि वाकई में किस पॉलिटिकल पार्टीज के इरादे नेक हैं, वादे सच्चे हैं और पूरे कर भी पाएगी कि नहीं। ऐसे में आप सबके पास टाइम तो होगा नहीं कि आप सबका घोषणा पत्र सुने। मैं आपका ये टाइम बहुत इजी बना देता हूं। मैं आपके लिए लेके आ गया हूं कंपैरिजन देश में राज कर रही मोदी सरकार का घोषणा पत्र और सबसे बड़ा अपोजिशन कांग्रेस के घोषणा पत्र का कंपैरिजन। इसको इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। आप कंपेयर करिए, आप डिसाइड करिए कि आपको किसको चुनना है और प्रधानमंत्री बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है खालिद। मैं आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल बिलीवर खालिद में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो। सबसे पहले बातें करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल वॉइस। लोगों की आवाज उठाने के लिए दोनों पार्टीज क्या करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा की, नए नए लोगों से मिले, लोगों की सुनी और सुनने के बाद उनके अकॉर्डिंग ये घोषणा पत्र लिखा गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के घोषणा पत्र में सब कुछ मोदी जी के बारे में है। 53 मोदी जी की फोटोज हैं और कम से कम 69 दफा मोदी जी का जिक्र किया गया है पूरे मैनिफेस्टो में। दिस इज एन इज ऑल योर्स। इस वीडियो के एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इन दोनों के मैनिफेस्टोस के बारे में। अब बात करते हैं बड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं। तो दोस्तों, बीजेपी के मैनिफेस्टो में बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने के लिए कोई भी नया रिजोल्यूशन नहीं दिया गया है, कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देश के अंदर मौजूद सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है यह बताया गया है। जानते हैं कि एक्चुअल रिजोल्यूशन देने के लिए दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नौकरियां प्रदान करने के लिए खास तौर पर ध्यान दिया गया है और नए नए समाधान पेश किए गए हैं। वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा नहीं जो वो अपना चेंज लेके आ रहे हैं आने वाले 10 सालों में, वैसे ही बनाया गया है। नाउ हु गिव्स अ क्लियर गारंटी। शासन के लिए, सुशासन के लिए दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट और ठोस रोड मैप बना के दिया है कि वो कैसे कैसे गारंटीज को लागू करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने किसी भी तरीके की कोई डिटेलिंग दी ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है कि वो कैसे कैसे क्या चीज करेंगे और कैसे चीजों को हासिल करेंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे। किसान, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा मुद्दा था, देश के किसानों के लिए दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं। कांग्रेस ने स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की पूरी तरह गारंटी दी है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि एमएसपी को समय समय पर वो लोग इंक्रीज भी करेंगे, बढ़ाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट, सेफ्टी, महिला शक्तिकरण के लिए दोनों के मैनिफेस्टो में क्या बोला गया। कांग्रेस ने कहा है कि वो महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना देंगे, जो कि बहुत बड़ा वादा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आपके परिवार के आय के आधार पर आपको लक्षपति दीदी कहेंगे। अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा आता है जिसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। युवाओं के रोजगार के बारे में दोनों पार्टीज, दोनों मैनिफेस्टोस क्या कहते हैं। अफसोस की बात है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार को बढ़ाने के लिए किसी भी नई पहल का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ साथ 1 लाख रुपए एक ईयर एक बंदे को दिए जाएंगे। ये पैसे एक स्टाइफन के रूप में दिए जाएंगे। मजदूरों के लिए कांग्रेस ने कहा है कि मजदूरों को 400 रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे, जिसमें मनरेगा भी शामिल होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कहा है कि वो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करेंगे, वो भी समय समय पर। सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन दोनों को के घोषणा पत्र को देखते हुए आप
किस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसको चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत सारे महीनों की रिसर्च, लोगों के साथ डिस्कशन और लोगों का सजेशन लेने के बाद बना गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का मैनिफेस्टो केवल 15 दिन के अंदर अंदर तैयार हुआ है। एक समिति इन्होंने बनाई थी, उसने ये 15 दिन पहले बनाया है और बहुत ज्यादा जल्दी में उनका मैनिफेस्टो क्रिएट किया गया है। मेरी ड्यूटी थी ये वीडियो कंपैरिजन करना, आपके जॉब को इजी करना। मैं किस हद तक सक्सेसफुल हुआ वो मैं नहीं जानता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बट हाँ, आपके पास वोट है, सबसे बड़ा अधिकार है, वोट जरूर दीजिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा यूनिक कंटेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो दूं। थैंक यू सो मच।